अलीजापुर गुंबदानी कुतुब शाही में वाक़ई क़दीम कुतुब शाही मस्जिद की तामीर नौ के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से बर वक्त इजाज़त न दी जाने से आर्मी के अफसरान मदाखलत करते हुए तामीरी कामों में रखने डाल रहे हैं। आर्मी के अफसरान ने बताया है कि इस खसूस में मुकामी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। याद रहे कि अलीजापुर में वाक़ई ये मस्जिद एक अरसे दराज तक गैर आबाद रही थी। 3 बरस कबल मुकामी नौजवानों ने मस्जिद को आबाद किया था। बादजा मुकामी नौजवानों ने मुसल्लियों की बढ़ती तादाद और बुनियादी सहूलतों के फकदान के पेश नजर मस्जिद की तोसी और तामीर नौ का बेड़ा उठाया है। मोहम्मद रफी के मुताबिक इंतजामी कमेटी ने वक्फ बोर्ड से रुजू होते हुए इजाजत देने की दरख्वास्त की थी, मगर वक्फ बोर्ड के हुकाम ने तहरीरी इजाजतनामे के इंतजार किए बगैर तामीरी कामों का आगाज कर देने का मशवरा दिया था। वक्फ बोर्ड के हुकाम का इशारा पाकर इंतजामी कमेटी ने 6 अगस्त को शेखुल जामिया निजामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद के हाथों तामीरी कामों का आगाज किया था, मगर कुछ ही दिन बाद आर्मी के अफसरान ने तामीरी कामों पर एतराज करते हुए बाज रखा। तो उसी का काम जब से स्टार्ट हुआ, हमको बार बार मिलिट्री वालों की जानिब से आकर डिस्टर्ब किया जा रहा है। बार बार मिलिट्री वाले आकर काम रोकने का मुतालबा कर रहे हैं और दरमियान में ये भी किए हैं कि वो पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ पर भी गलत बावर करा के हम लोग को पुलिस स्टेशन को बुलाया गया। तो पुलिस स्टेशन में जाकर हमने बात की और अपने जो लैंड है वो जो सो वक्त मस्जिद आर्मी वालों का कहना ये है कि ये डिफेंस की लैंड है और डिफेंस की लैंड है और डिफेंस की, और एक बार ये कह रहे हैं कि डिफेंस की लैंड है, दूसरी बार ये कह रहे हैं कि डिफेंस के लैंड के बिल्कुल ज़ीरो मेंटेनेंस की जगह पे आप तामीरी काम कर रहे हैं। ये 500 मीटर दूर होना चाहिए, यहाँ पर जो है सो तामीरी काम नहीं होना, इसे रोक दो। तो फिर उनको 2016 का एक जियो बताए जिसके तहत 10 मीटर डिफेंस लैंड के बाजू से काम स्टार्ट किया जा सकता है। उनको जियो बताने पर उन्होंने जियो भी मानने से इनकार कर दिए। और पुलिस स्टेशन में जब बात हो रही थी तो एक मिलिट्री ऑफिसर ने ये कहा कि अगर आप काम नहीं रुकवाते हैं तो हम अपने फोर्स के ज़रिए आपको पावर बताकर आपको काम रोकेंगे। यहाँ पर डिफेंस की लैंड हमारे से करीब में अतराफ अकनाफ में है ही नहीं। असल ये जो लैंड है ये जैसे वक्फ की लैंड है। वक्फ की लैंड हमारी वक्फ की लैंड के बाजू में 3 एकड़ GHMC की लैंड है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उनकी वक्फ की लैंड शायद उधर होंगी, लेकिन यहाँ वक्फ की मस्जिद की अराजी 3 एकड़ कुछ गुंटे है, जिसका जो सो कोर्ट में केस चल रहा है। तोसी सिर्फ 300 गज के ऊपर की जा रही है। इस बात सरासर गलत है। यहाँ पर आकर देख सकते हैं, इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। ये सिर्फ जो तामीरी तोसी काम हो रहा है मस्जिद के मुसल्लियों के लिए आसानी के लिए हो रहा है, क्योंकि जब भी बारिश हो रही है, हवाएं चल रहे हैं, ऐसे वक्त में रात की तारीखी के वक्त में यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। सांप बिच्छू वगैरह जो सो आ जा रहे हैं आजू बाजू में आबादी नहीं होने की वजह से। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद के मुसल्लियों को आराम के लिए यानी आरास्तगी के लिए मस्जिद की तोसी की जा रही है। 3.5 साल कबल जब मस्जिद को आबाद किया गया तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अपने पूरे स्टाफ के साथ आए थे और दूसरे डिपार्टमेंट भी यहाँ पर आए थे। उस टाइम में चेयरमैन सलीम साहब ने स्टेटमेंट दिया कि ये मस्जिद वक्फ की लैंड है, आप लोग इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनके लिए 4,90,000 का बजट भी सेंक्शन करा चुका हूँ। आप लोग जो है ये 700 गज ज़मीन पे उससे बाउंड्री करवा लें। तो उन्हीं के कहने पर ये 700 गज की बाउंड्री की गई, लेकिन ये पैसे वक्फ बोर्ड से आज तक भी नहीं मिले। चंद अहले खैर हजरात ने इसकी बाउंड्री MLA साहब के कहने पर करवाई। ना ही वक्फ बोर्ड की जानिब से 1 रुपये की भी, जब से 3.5 साल से मस्जिद आबाद हुई आज तक वक्फ बोर्ड की जानिब से 1 रुपया भी नहीं दिया गया। और आर्मी वालों से हम जाकर बात कर रहे हैं, मुसलसल आर्मी वाले आकर हमको परेशान कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये इसमें बिल्कुल ही चेयरमैन हो या जैसे वक्फ डिपार्टमेंट हो, इसमें मदाखलत नहीं कर रहे हैं, हमारी किसी किस्म की मदद नहीं कर रहे हैं। यहाँ तहरीरी तौर पे जनाब MLA साहब ने वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट दिए हैं, तमाम जो सो महकमे वालों को दिए, महकमे वालों को दिए, जैसा कि RDO, MRO, CO ऑफ वक्फ बोर्ड,
चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड और इसके अलावा भी वो मिलिट्री के आला ऑफिसर्स को भी इसके लिए लेटर्स दिए गए। और जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब MLA साहब ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना सोमेश कुमार साहब को भी इन तमाम बातों से वाकफियत कराया और जो मिलिट्री का बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है इससे भी वाकफियत कराया। तो जनाब सोमेश कुमार साहब ने MLA साहब को ये तयख़ुन दिलाया कि मैं आर्मी वालों से बात कर इस मसले को हल करूँगा। मस्जिद मदीना आलिजापुर कुतुब शाही का मैं खिदमत गुज़ार हूँ। मैं मस्जिद के अंदर माशाल्लाह से 3 साल हो चुके हैं। मैं मस्जिद के अंदर देख रहा हूँ कि जब भी बारिश होती है तो मस्जिद की जो पुरानी इमारत है वो बोसीदा हो चुकी है, जिसके अंदर पूरा पानी बहते हुए जानिमाज़ें कच्ची हो जाती है, पारे के डब्बे कच्चे हो जाते हैं। तो ये शिकायत है यहाँ पर। तो यहाँ के मुसल्ली हजरात ने ये फ़ैसला किया कि भाई हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके मस्जिद को आबाद तो हो गई है, मस्जिद की तामीर की जाए। जितने भी अहलियाने गोलकुंडा और मस्जिद के कमेटी के ज़िम्मेदार हैं वो लोग ने मस्जिद को तामीर करने का इरादा किया और माशाल्लाह से तामीरी काम चालू हो चुका है। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मिलिट्री की तरफ से बार बार मस्जिद के तामीरी काम में रुकावट डाली जा रही। तो हम यही गुजारिश कर रहे हैं वक्फ बोर्ड से कि आप लोग सामने आए, सपोर्ट करें अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए। अल्लाह के घर को वही लोग आबाद करते हैं जो खुदा और आखिरत पे यकीन रखते हैं। तो हम तमाम की हमारा कहना यही है कि अल्लाह का घर से जल्द आबाद हो जाए। आबाद के अलावा मस्जिद की जो तामीर है जल्द से जल्द हो जाए और इसके अंदर मुसल्लियाँ जल्द से जल्द आके पुरानी पहले की तरह फिर जुमा अदा की जाए।